आखिर क्यों बार बार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी कंट्रोवर्सी में आकर फंस जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में? और आप देखेंगे कि काफी सारे महाराज हैं, लेकिन ज्यादातर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर ही कंट्रोवर्सी होती है। वो कोई ना कोई एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे सारे न्यूज चैनलों पे उनकी चर्चा चालू हो जाती हैं, मार्केट में उनकी चर्चा चालू हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी के द्वारा दिया गया इनका कोई ना कोई ऐसा आपको भाषण जरूर मिलेगा जहां ये कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिखेंगे आपको। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या ये जानबूझकर ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं जिससे फेमस हो जाएं, या कुछ और है इसके पीछे कारण? दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि काफी सारी मैंने वीडियो बनाई है और उस वीडियो में आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनके नंबर ही हैं जो आपको सब कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है और उनका सक्सेस के पीछे क्या कारण है, उनकी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण है। आज हम एक एक करके ना इसके ऊपर बात करेंगे और आप जानोगे भी। आप ये मत समझिए कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ही मैं केवल उल्लेख कर रहा हूं, उनकी बातों के बारे में बात कर रहा हूं। आप खुद देखेंगे कि यही चीजें आपकी भी डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपके साथ हो रही होंगी। चलिए वैसे बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नेट पे यानी गूगल पे मिलती है, वो है 27 सितंबर 1989। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर 1989 जब मैं इनका बर्थ चार्ट बनाता हूं तो देखता हूं कि इनका जो ड्राइवर है वो भी 9 है और इनका जो कंडक्टर है जिसे हम भाग्यांक कहते हैं वो भी 9 है। मैं दोबारा बता देता हूं, मतलब इनका जो मूलांक है जिसे ड्राइवर कहते हैं वो भी 9 है और जो कंडक्टर है जिसे भाग्यांक कहते हैं वो भी 9 है। आपको पता है 9 नंबर क्या संकेत देता है? मैंने कम से कम 200-300 वीडियो बनाई हुई है और 9 नंबर का संकेत केवल एक ही है, मार्स का नंबर है, आग का नंबर है, मंगल का नंबर है। मतलब कि आप देखिए ऐसा आदमी खाली बैठ ही नहीं सकता, उसके साथ कंट्रोवर्सी होगी ही होगी उसकी जिंदगी में हमेशा, क्योंकि आग का नंबर है। कहीं ना कहीं बैठे बैठे पंगे ले लेना बेवजह, कहीं अच्छी खासी कथा चल रही है, भगवत कथा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कहीं अच्छी जगह आप देखेंगे कुछ भी देख लीजिए, लेकिन वहीं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बोल जाएंगे जहां कंट्रोवर्सी होगी ही होगी। उसके पीछे केवल उनकी डेट ऑफ बर्थ ही सबसे बड़ी समस्या है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। देखिए आने वाले समय के लिए भी मैं बात करूंगा और आपको 100% इनकी प्रिडिक्शन भी बताऊंगा कि इनके साथ क्या होने जा रहा है आने वाले साल में। पहले मैं बता दूं आपको, अगर मैं देखता हूं तो आप देखिए जो मैं बर्थ चार्ट 9 नंबर के बारे में बात बता रहा हूं आपको कि इनका जो मूलांक और भाग्यांक 9 है, इसीलिए ये समस्या ज्यादा उत्पन्न हो रही है। अगर वापस हम आते हैं सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ पे, तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे तो उनका भी मूलांक 9 है और भाग्यांक उनका 6 है। तो आपको पता है सलमान खान के ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी चलती है। बिना कंट्रोवर्सी के वो रह ही नहीं सकते हैं। दुनिया भर की थ्रेड आना, धमकी आना, क्यों होता है सारी चीजें? वो नंबर जो है 9 नंबर मार्स का नंबर होता है, मंगल का नंबर होता है। ऐसी लोग आप देखना हमेशा कुछ ना कुछ नई कंट्रोवर्सियां फंसते ही फंसते हैं। अच्छा, इनके साथ अच्छा क्या होता है? आप देखिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज करते क्या है, कथा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है, सत्संग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन साथ में एक नेक काम भी करते हैं। आपने सुना होगा उनके भाषणों में भी जाके कि वो कुछ माताओं को भी उन्होंने अपने आश्रम में, वृद्धाश्रम में रखा हुआ है, गाय की सेवा करते हैं। मतलब उन्होंने बाकायदा गौशालाएं खोली हुई हैं, कितने लोगों को खाना जो 24 घंटे चलता है, भंडारा टाइप होता है, बड़ा जबरदस्त और नेक काम करते हैं। उसके पीछे आप समझिए लॉजिक क्या है। 9 नंबर यानी कि आप समझ के चलना एनजीओ का नंबर होता है। ऐसे लोग अगर अपनी जिंदगी में आप समझ के चलना लोगों की अगर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो लाइफ उनको इतना ऊपर ले जाती है कि उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सलमान खान को देखिए, क्यों बनाया उसने एनजीओ अपना ह्यूमन बीइंग के नाम से? उसका कारण यही है। जबकि कंट्रोवर्सी देखिए कितनी सारी उनकी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव कैसे हो रहा है? उनके एनजीओ की वजह से, उनकी हेल्पिंग नेचर की वजह से, कि वे लोगों की काफी मदद करते हैं। आपने बहुत सुनी होगी कि उसने दूसरी मूवी में किसको चांस दे दिया, कितने लोगों को उसने स्टार बना दिया, बहुत सारा सुना होगा। लेकिन जिसके दिमाग से वो एक बार चढ़ गया कि इसको कुछ भी देखना ही नहीं है, तो आप समझ लो कि बॉलीवुड में एंट्री कर ही नहीं सकता। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का सेम सीन है, उनके पास में डबल 9 है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बिल्कुल नोट करेंगे कि अगर जब तक वो जिंदगी में अपनी हेल्पिंग नेचर में रहेंगे, सबकी मदद करते रहेंगे, तो उनका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों वो फेमस इतने हो गए और लग्जरियां उनके पास क्यों आई, पैसा, ये सारी चीजें क्यों आई। नोट करिए दोस्तों, मैंने एक बार आपको बताया होगा, मेरी वीडियो में भी लिखा हुआ है, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत जबरदस्त काम करती है। उनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज। अनिरुद्ध आचार्य का जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी का चार्ट बना के देखता हूं तो उसका टोटल निकल के आता है 42, यानी कि 4 + 2 = 6।
6 क्या है? वीनस, शुक्र का नंबर। और सबको पता है शुक्र क्या देता है? लग्जरी, नाम, फेम, पैसा, ऐश्वर्य। बताइए किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं होगी। तो नाम, पैसा, फेम तो सब मिलेगा, लेकिन साथ में कंट्रोवर्सी उनकी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी। बस हेल्पिंग नेचर है जो उनको आगे तक लेके जाएगा। एक बात ऐसे ही देखिए, मैं अगर कंपैरिजन करूं सलमान खान से, तो उनका जो मैंने बताया मूलांक 9 है और उनका भाग्यांक 6 है। तो उनके पास तो पैसे की कमी है ही नहीं है। बाकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो हमने पहले भी, मैंने सलमान खान के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा कहने का केवल छोटा सा तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ पे जाइए, देखिए वो क्या कहती है, कहां आपका रोल फिट होता है उसके सामने। कहीं आप कहीं अपने डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे होंगे तो स्ट्रगल के अलावा आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पाएंगे। तो मैं वही बार बार बताता हूं कि आप जाइए मेरी वीडियो पे, चेक करिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम करते रहें, कंट्रोवर्सी तो लगी रहेगी इनकी जिंदगी में। और भैया आने वाला साल 2026 उनका सुपर साल, आने वाला साल ही समझ के चलिए। पिछले 10 साल से खतरनाक और सबसे बढ़िया, जैसे कहते हैं, मतलब खतरनाक मेरा शब्द कहने का है, सुपर बम्पर बल्ले बल्ले वाला साल है। सूर्य का साल होगा इनके लिए, मंगल से कनेक्ट है। तो बाप और बेटे का एक मिलन होने जा रहा है 2026 के अंदर। और जब एक बाप और बेटे का मिलन होता है तो आप समझ के चलिए कि जितना ज्यादा नाम कमाने वाले हैं 2026 में, आप सब हैरान रह जाएंगे। कुछ ना कुछ नई नई अपॉर्चुनिटियां इनको जिंदगी में मिलने वाली हैं, और इसका इम्पैक्ट आप देखना चालू कर लेना। जनवरी के बाद से आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी आपको प्रिडिक्शन है अनुरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर कि ऐसा जरूर होगा इनके साथ में, क्योंकि 4 साल 5 साल इनके जबरदस्त बढ़िया जाने वाले हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, कृपया करके नीचे मुझे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम नंबर ले, मैं सबके जवाब जरूर देता हूं, जितने भी लोगों ने सवाल पूछे हैं, और आगे भी देता ही रहूंगा। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं जरूर देखूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, आपको जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में, व्यापार में प्रॉब्लम है, लव शादी, अरेंज शादी, कहीं भी कैसी भी तरीके की समस्या है, आप नीचे डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजिए। और अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आपको दूसरी और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे।